चुने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ, किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। ये विशाखा आपके लिए खत छोड़कर गई है। यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है राधिका। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ थोड़ा आराम से रह सकूं। मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ ये राधिका और बिरजू मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। जब स्टोर रूम खोला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। अरे बिरजू ने हटा दिया होगा। और अरे बिरजू उस कमरे से झूठी प्लेट और टिफिन का डब्बा लेकर निकल रहा था। मैं कह रही हूँ मुझे शक हो रहा है। अरे शक तो तुम्हें कई बार कई चीजों पर हुआ बड़ी बहू। भाऊजी, विशाखा आपके लिए खत छोड़कर गई है। ये क्या है? देव, सूटकेस लॉक तो नहीं किया ना? क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? अरे दादी माँ, मैंने टिकट्स कहाँ रख दी याद ही नहीं आ रहा। वाह मेरे लाडले, जाने के लिए इतना उत्साहित है कि टिकट भी नहीं संभाल पाया। ये तेरे हाथ में क्या है? ये पता नहीं। आपने कपड़ में देखा? नहीं, वहां चेक करना तो मैं भूल ही गया। मैं अभी चेक करता हूँ। लाइए, ये मैं देख लेती हूँ। हाँ। हाँ। लो दादी माँ, मैंने यहाँ रख दिए थे चेकबुक के साथ। तू भी ना इतना संभाल के रखा कि ढूंढना पड़ा। अरे दादी माँ, ये आपके हाथ में क्या है? ले, तेरे टिकट के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। ये मेरी छोटी बहू के लिए। दादी माँ, ये सब रख लो, बुआ में काम आएगा। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। रात के पहले मत खोलना। हाँ, अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। अरे दादी माँ, उसे मेरे साथ चलना है। हाँ हाँ, चली जाएगी तेरे साथ। और तू डर मत, तेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी। आज ही जाएगा तू हनीमून के लिए। हाँ, तू माधव को बोलना सामान तो लेके जाए। अरे हाँ, मैं बोल देता हूँ, और ये टिकट्स भी संभाल के रख देता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी तैयार हो जा। छोटी बहू, ये कौन है? ये राधा रानी है। ये कृष्ण की कौन है? उनकी सखी और उनकी प्रेयसी। हाँ, प्रेयसी। राधा रानी लक्ष्मी का अंश अवतार है। पूर्ण अवतार रुक्मिणी है। लेकिन फिर भी कान्हा की बांसुरी की धुन पर नाचना, उनके साथ रास लीला मनाना, उनके साथ आनंद उत्सव मनाना, ये अधिकार सिर्फ राधिका को मिला। राधा का साथ छूटा तो कृष्ण के हाथ से
बांसुरी छूट गई। तुम मेरे देव के हाथ से बांसुरी मत छुड़वाना। तुम उसकी प्रेयसी बनकर रहना। एक पति को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब उसकी पत्नी उसकी प्रेयसी बनकर रहती है। तुम्हें गोवा में देव की राधिका बन के रहना है, रुक्मिणी नहीं। मुझे वचन दो, तुम मेरे देव को हर तरह से खुश रखोगी और इस घर की जिम्मेदारियों के पीछे उसकी प्रेयसी जो छुप गई है उसे तुम बाहर ले आओगी। करोगी ना ऐसा? चल। अराइवल टाइम 10:30 बजे है। ये लोग 11 बजे तक एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। आप ड्राइवर से कहिएगा कि गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ी लेकर तैयार रहे। जी थैंक यू सो मच। देव बाबू, सारी चिंताएं छोड़ करके सिर्फ छुट्टी मनाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स। और मठ मंदिर का कोई काम होगा तो हम देख लेंगे। थैंक यू चाचा जी, आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता होगी। अरे जिम्मेदारी तो हमारे रग रग में बसा हुआ है भाई। ये बताओ राधिका कहाँ है? अरे हाँ, राधिका कहाँ है देव? माँ वो दादी माँ लेके गई हैं। देखो ना, देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी। ये रही तेरी पत्नी और अगले 3 दिन तक तेरी ही पत्नी रहेगी। अरे देव भैया, जल्दी चलिए ना, गाड़ी तैयार खड़ी है। अरे ठहरो एक मिनट। बिरजू, कार कहाँ है? कहाँ है मतलब? वो तो खड़ी है सामने। ये क्या है? भैया, हम जहाँ खड़े हैं वहां से तो हमें कार ही नजर आ रही है। बिरजू, इस कार में हम जाएंगे? माँ, दादी माँ, देखो ना बिरजू ने क्या किया है। हमने फिल्मों में हमेशा ऐसा ही देखा है, तो इसीलिए कार तैयार करवा दी। बिरजू, मैं राधिका को मंडप से घर नहीं लेके जा रहा, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ हनीमून के लिए। हम दोनों इतने सिंपल सजे हुए हैं और तूने गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। निकाला भी सब। रहने दीजिए ना, भैया ने इतने प्यार से सजाया है। बस बिरजू भैया को अगर कुछ बोलो तो बिरजू भैया की भौजी बोलती हैं, और अगर भौजी को बोलो तो ये मारती तो है ही। खुश रहो। खुश रहो और खूब एंजॉय करके आना। अरे मैं कह रही हूं ना तुमसे। माँ जी, क्या बात है? आप तब से फोन की तरफ क्यों देख रही हैं? वैशाली, फोन ठीक से रखा है ना? हाँ, ठीक तो है फोन। मैं चेक कर लेती हूँ डायल टोन। नहीं नहीं, मत उठाना। तुमने उठाया और कहीं देव का फोन आया तो उसे तो एंगेज मिलेगा ना। इसका मतलब आप इतनी देर से देव के फोन का इंतजार कर रही थी।
दादी माँ, देव को पहुंचने तो दीजिए। आप बिना किसी बात के लिए फिक्र कर रही हैं। आप आराम से बैठिए। ये सब कह के कोई फायदा नहीं होगा विवेक। जब तक देव का फोन नहीं आएगा ना, इन्हें चैन नहीं मिलेगा। प्लेन में बैठकर मजा आया ना? बहुत अच्छा लगा। मैं तो बादलों की सवारी करके आई हूँ। कितने सुंदर लग रहे थे ना बादल। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने कपास के खेत उगाए हो। रामायण में जिस पुष्पक विमान के बारे में पढ़ा था, शायद वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना? चलो वो देखो। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू गोवा। थैंक यू। होटल पैराडाइज की तरफ मैं आपका स्वागत करता हूँ। या श्योर। प्लीज आइए सर। चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये एहसास दिला रहा हूँ कि यहाँ तुम राजपुरोहित आइन या पुरोहित परिवार की छोटी बहू नहीं हो। यहाँ तुम मेरी राधिका हो। जितना समय तुम आज तक मुझे नहीं दे पाई हो ना, तुम्हें अभी वो सारा समय मुझे देना होगा। तो आप पल पल का हिसाब रख रहे हैं? बिल्कुल। क्यों, तुमने नहीं रखा? जिन पलों में आप मेरे साथ नहीं, मैं उन्हें गिनकर क्या करूंगी? अब यहाँ हर पल मैं आपके साथ रहूंगी और इन पलों को अपनी यादें बनाऊंगी। यहाँ मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनूंगी। मेरी पत्नी नहीं, गर्लफ्रेंड। गर्ल क्या? गर्लफ्रेंड, एक लड़की जो दोस्त होती है। वो तो मैं हूं ही, लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? बहुत अंतर है। मेरी पत्नी मेरा नाम नहीं ले सकती, गर्लफ्रेंड ले सकती है। अरे सही कह रहा हूं, तुम्हें मेरा नाम लेना ही होगा। तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाओगी, ठीक है? बनूंगी, लेकिन आपका नाम नहीं लूंगी। तो क्या करोगी? जो आप कहें। गर्लफ्रेंड सिर पर पल्ला नहीं लेती है। ये आप क्या कर रहे हैं? और गर्लफ्रेंड हाथों में हाथ लिए चलती है। और गर्लफ्रेंड नाम लेती है। सर आइए सर। नाम तो मैं बुलवा कर ही रहूंगा। इतना उतावला था देव कि सुबह 5 बजे से उठ के पैकिंग कर रहा था। अरे सुबह से नहीं दादी माँ, आधी रात को ही भौजी को भेज दिए स्टोर रूम बाइक लेने के लिए, और फिर सुबह से बाइक बांधने में लगे हुए थे। और तो और उनका बस चलता ना तो हवाई जहाज तक पहुंचने तक बाइक ही बांधते रहते। वही लगता है हमें ही उसे फोन करना पड़ेगा। लगा ना, लगा फोन लगा। दे फोन। नहीं नहीं, हम मोबाइल से लगाते हैं। अरे वाह। इसको पकड़ो। अरे देव का ही फोन आ रहा है।
हेलो देव। हेलो भैया। हाँ हम लोग गोवा पहुंच गए। अरे तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई थी क्या? हाँ भैया, आधा घंटा लेट हो गई थी, पर चलता है। अभी तो हम होटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। अरे अरे एक मिनट, क्या कर रहा है? मेरी भी तो बात करा। हाँ देव, माँ से बात करो। तो देव जी प्रणाम माँ। जीता रहा बच्चा। राधिका को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे पहली बार प्लेन में सफर कर रही है ना? हाँ माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो तो बहुत खुश है। प्लेन में बादलों से बात करती हुई आई है। बस ठाकुर जी उसे ऐसे ही हमेशा खुश रखे। बेटा उसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ जी माँ। पर माँ, आप उसे भी तो कहो कि वो मेरा ध्यान रखे। क्या क्या? तू छोटी बहू की शिकायत मुझसे कर रहा है? खबरदार जो उसकी शिकायत की। मैं क्या जानती नहीं हूँ कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा? अच्छा सुन, दादी माँ उतावली हो रही है, उनसे बात कर। हेलो। प्रणाम दादी माँ। खुश रहे। क्या शिकायत कर रहा था मेरी बहू की? और नहीं तो क्या करूं दादी माँ, आपकी छोटी बहू की तो घर के बाहर पैर रखते ही हालत ही बदल गई है। आप खुद भी पहचान नहीं पाएंगे। गोवा में पैर रखते ही मुझे मेरा नाम लेके बुला रही है। देव कहती है मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? और दादी माँ, आपको पता है? नहीं नहीं दादी माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। सच में मैं इनका नाम नहीं लेती। अरे तो इसमें क्या हुआ बेटा? अगर तुमने नाम ले भी लिया तो गलत क्या है? अब देव को देव नहीं बुलाओगी तो क्या महादेव बुलाओगी? क्या दादी माँ, आपने तो अपनी छोटी बहू को डांटा भी नहीं। अरे मेरी छोटी बहू ऐसा कोई काम करती ही नहीं है जिसकी वजह से उसे डांट खानी पड़े। अच्छा सुनो, तुम दोनों खूब खुश रहना, खूब मजे करना, और एक दूसरे का ख्याल रखना। जी दादी माँ। थैंक यू दादी माँ। ओके बाय। बाय। आप भी ना। अरे सुनो, मेथी साफ करके रखना। हाँ मम्मी जी। हाँ क्या बात है? वो मम्मी जी मैं अपना कमरा साफ करवा रही थी तो कुछ सामान ऐसा निकला जिसे स्टोर रूम में रखवा देती हूँ, इसलिए चाबियाँ चाहिए थी। ओह, क्या क्या निकलवा दिया कमरे से? अरे लेकिन तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? उर्मी से कहो ना। उर्मी। नहीं नहीं मम्मी जी, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं खुद ही रख दूंगी। लाई। अच्छा लो, रखवा दो। तुम जितना भी छुपा लो बिरजू भैया, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है या फिर चल रहा था उसका पता तो मैं लगा के रहूंगी। यहीं कहीं उस बिरजू को कुछ मिला था तो उसने मुझसे छुपाया था।
कुछ ना कुछ खेल तो जरूर हुआ है। कोई ना कोई तो था इस कमरे में।